जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। हमारे पास एक केस आया था किसी गांव से। जो मियाँ बीबी थे दोनों, जो उसकी वाइफ थी, उसके ऊपर किसी ने मसानी छोड़ रखी थी। और जो उसका बच्चा था उसके ऊपर 3 प्रेत थे। बेचारे बहुत गरीब थे, अच्छे से ढंग से उनका घर भी नहीं था। बस जैसे ये माटी के घर बना के वो लोग बैठे हुए थे। तो वो लोग अनेक जगह धक्के खा लिए, अनेक गद्दियों पे चले गए, चौराहों पे भी चले गए, शमशान में भी देख के आ गए। भोले भाले थे बेचारे दोनों मियाँ बीबी। जहाँ जहाँ जिसने जिसने कहा वो लोग वहाँ वहाँ अपना ये काम करते रहे। तो जो मसानी थी उसने पेट में पत्थरियां भी कर दी बहुत सारी। बेचारी ने अपने पत्थरियों का ऑपरेशन कराया। होने के बाद भी देखो उसको अंदर दोबारा वो पत्थरियां हो जाती थी। जो उनकी कड़ियां थी उनमें दीमक लगी हुई थी। और नीचे उनके फर्श पे बहुत सारी चिड़ियां झुंड बना के बैठी ही रहती थी। बेचारे बहुत जगह धक्के खा बैठे, कहीं भी राम नहीं आया। और जो लड़का था उसके ऊपर 4 प्रेत, 3 प्रेत थे। और वो जो प्रेत थे वो लड़के को दारू पिलाते थे। घर में लड़का भी क्लेश करता था। वो बेचारी अपने शरीर से भी परेशान हो गई, लड़के से भी परेशान होगी, क्योंकि जो मसानी थी उसके ऊपर छोड़ रखी थी वो धीरे धीरे उसको अंदर से खोखला करती रही। तो बहुत सी गद्दियों पे घूम के आई, चौराहा पे देख के आई, शमशानों में भी देख के आई, उसको कहीं से आराम नहीं आया। किसी ने शिव धाम के बारे में बताया कि शिव धाम पे जाओ, वहां पे जाके आपका इलाज हो जाएगा। तो जैसे ही वो शिव धाम में आए तो हमने उनका इलाज किया। तो जो मसानी थी वो खुद आके बोली कि मुझे किसी ने इसके ऊपर छोड़ा था और मैं अपने साथ 3 प्रेत को लेके आई थी, जो मैंने इसके बेटे के ऊपर छोड़े थे। वो प्रेत ही उसे दारू पिला रहे हैं और मैं ही इसको पत्थरियां लगा रही हूँ, मैं ही अनेक बीमारियां इसको लगा रही हूँ। तो फिर उसको मसानी को उसके ऊपर से उतारा। जो प्रेत उसके बच्चे के ऊपर थे वो प्रेतों को उतारा बच्चे के ऊपर से। तो उसके बाद जो उनके घर का था वो सबल सिंह चौधरी था। उनके घर में गए, शिव का हवन किया। शिव के हवन करने करने पे जो भी उनके घर में किसी कोने में भी जो भी अंश छुपे थे वो सारे हमने शिव का हवन करके उसमें भस्म कर दिए। उसके बाद उनके घर में जो सब्बर सिंह चौधरी उनके घर का था, कुल का देवता था, उनकी जोत जगवाई, उनकी सेवा लगवाई, गद्दी लगवाई उन लोगों की। तो वो लोग अपनी सेवा अच्छे से करने लगे। जो उनका बेटा था जो प्रेत दारू पिला रहे थे उसकी दारू भी छूट गई सारी, क्योंकि वो प्रेतों की वजह से दारू पी रहा था। जैसे ही प्रेत उतारे तो वो धीरे धीरे उसने दारू भी छोड़ दी। फिर उनकी बच्ची की भी शादी हो गई। फिर इस बेटे की भी शादी करी। फिर ये कहने लगा कि मुझे 2 बच्चे चाहिए। तो गुरु गद्दी पे आके उसने यहाँ पे आके अपनी मांग रखी कि गुरुजी मुझे 2 बच्चों चाहिए। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कृपा करी और उनको 2 बच्चे दे के उनकी झोली भर दी। आज उसके पास 2 बेटे भी हैं। फिर बेचारे बहुत गरीब थे, धीरे धीरे उन्होंने डंगर रखने शुरू कर दिए, उनसे दूध निकालने लगे, आगे उनके बच्चे होने लगे, उनको बेचने लगे। आज उनके घर में दूध घी सब है और अच्छे से वो रह रहे हैं। जो माटी के मकान थे वो उन्होंने पक्के बना दिए। वो जो भी कोई कार्य करते हैं गुरु गद्दी से पूछ के करते हैं। जो उनका बेटा था उसने भी दारू छोड़ दी, क्योंकि जो प्रेत उसके ऊपर थे वो उसको दारू पिला रहे थे। आज वो अपने अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। कुछ भी उन्होंने पूछना है तो गद्दी से आके यहाँ पे आके पूछ के करते हैं कार्य कि हमारे लिए कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा नहीं, क्योंकि बिना पूछे वो कोई भी कार्य नहीं करते। आज देखो वो जो दारू पीता था लड़का, उसका घर बस गया। परमात्मा की दया से गुरु गोरखनाथ की कृपा से उसके पास 2 बेटे हो गए। आज उसके 2 बच्चे और वो अच्छे से रह रहे हैं, अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। बेचारी के अंदर पथरियां हो जाती थी मसानी निकलने के बाद, आज उसके अंदर कोई पथरी नहीं है, उसे कोई बीमारी नहीं है। वो अपनी अच्छे से जिंदगी व्यतीत कर रही है।
मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर हम दूसरों की माँ को अपनी माँ समझेंगे, बहन को बहन समझेंगे, और किसी पे ये चीज़ें मत छोड़ो, क्योंकि ये चीज़ें छोड़ने से सामने वाले का क्या बुरा हाल होता है वो तो सामने वाला ही जानता है। पर जो करता है, करने वाला आज हँस लेगा, आज ऐश कर लेगा, आज उसके मज़े ले लेगा सामने वाले के, पर उसको ये नहीं पता कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब पड़ती है ना, तो तब समझ में आती है कि कैसी पड़ती है। जैसे तुम दुर्दशा सामने की देख के खुश होगे, उससे ज़्यादा बुरा हाल तुम लोगों का होगा। जो ये लोग तंत्र-मंत्र करते हैं, एक दूसरे के ऊपर भूत प्रेत मसानियाँ छोड़ के ये लोग ये पुट्ठे सीधे काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उनका भी बुरा हाल होगा। शायद वो तो फिर किसी न किसी गद्दी से जुड़ के वो लोग ठीक हो जाएँगे, बट तुम लोगों को तो परमात्मा भी माफ़ नहीं करेगा। तुम अपना किसी गद्दी पे इलाज कराने के लिए भी जाओगे ना, तो भी तुम लोगों का इलाज नहीं होगा। इसलिए किसी का बुरा मत करो, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, शमशान में पुतला बना देते हैं लोगों का। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा केस भी आया था कि शमशान में पुतला बना के जेंट्स का, उस पुतले के ऊपर देखो वो सुइयां खबोते थे। जो उसकी बाथरूम वाली जगह थी, उसको पुतले के ऊपर उन्होंने उसको बांध दिया था। उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था कि किसी का पुतला ना बनाओ, क्योंकि किसी का जब पुतला शमशान घाट में बनता है, जो पुतले के साथ होता है वही उस इंसान के साथ होता है जो वो लोग पुतले के साथ कर रहे हैं। अगर वो पुतले पे सुइयां भी खूब रहे हैं ना, तो वो उस चुभन उस इंसान को लगती है। पर कोई समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है उन लोगों के साथ। क्योंकि घर से तुम्हारे कोई कपड़ा गुम हो जाता है, कोई पैरों की मिट्टी उठा लेता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखो कि जो भी तुम्हारा घर में से कपड़ा कोई गुम हो गया, अपने कपड़े की जांच पड़ताल करो कि वो गया तो गया कहाँ। क्योंकि अगर आपके घर से कपड़ा उठ गया, तो आप ये लोग समझो कि वो कपड़ा ज़रूर कोई ना कोई आपके ऊपर तंत्र करने के लिए उठा के ले गया। वरना देखो, घर से भी कोई कपड़ा गुम हो जाता है कोई? ऐसे घर से कुछ भी नहीं गुम होता। किसी के ऊपर ये काम ना करो। देखो, जो किसी को खिलाता है, क्योंकि जो ये जिसका मैंने बात बताई, उसके ऊपर देखो मनमोहनी भी छोड़ रखी थी। जो एक तो मसानी छोड़ रखी थी उसके ऊपर, और दूसरा जो शमशान की राख लेके पड़ के उस शमशान की राख के अंदर मनमोहनी भी बिठा के उसके ऊपर भेजी हुई थी। इतना बुरा हाल किसी ने उस बेचारी का कर रखा था। देखो, किसी का भी बुरा ना करो, ये कलयुग है। यहाँ पे हर किसी को देना पड़ेगा, चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो। देखो, बीज तो हम दोनों ही बो रहे हैं, चाहे अच्छे का है चाहे बुरे का है। जब हमने बीज लगा दिया तो वो फूट के पौधा बनेगा ही बनेगा, फिर एक दिन वो पेड़ बनेगा ही बनेगा। उसके बाद आपको अच्छे कर्मों का भी देना पड़ता है और बुरे कर्मों का भी देना पड़ता है। ये कलयुग है। किसी अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छे गुरु से जुड़ो, ताकि समय समय पे आप लोग अपनी जांच करवा सको। कुछ भी आप लोगों को अपने घर में फील हो, अपने गुरु से आप लोग पूछ सको कि हमें देखो कि हमारे घर में या हमारे ऊपर क्या हो रहा है, अपनी जांच हो सके। ये कलयुग है, अपने कर्म करो। देखो, आज के टाइम में भक्ति जो कर रहे हैं, कईयों की तो भूत प्रेत खा रहे हैं भक्ति, और जिनकी भक्ति परमात्मा के पास जा रही है, वो इसके बदले में कुछ ना कुछ मांग के अपने कर्मों को वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये कलयुग है। जो भी कोई इसमें जाप भक्ति कर रहा है ना, उनकी भक्तियां ये भूत प्रेत खा रहे हैं। क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पर सामने वाले के सुख से बहुत दुखी हैं। क्योंकि आज घर घर में लोग तांत्रिकों के पास जाके कभी तेरे ऊपर चीज छुड़वा रहे, कभी उसके ऊपर चीज छुड़वा रहे हैं कि अगर हम दुखी हैं तो सामने वाला भी सुखी नहीं होना चाहिए। बचो, इन लोगों से बचो, बचो इन चीजों से। किसी के हाथ का लेके ना खाओ बाहर से,
क्योंकि जो ज़्यादा मीठा बोलता है सामने वाला, हमें क्या पता उसके अंदर क्या है और क्या नहीं। ये हम लोग नहीं जानते कि उसके अंदर क्या है हमारे प्रति। हमें तो यही लगेगा ना कि सामने वाला बहुत अच्छा है, पर उसके अंदर झांक के तो किसी ने नहीं देखा ना। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, हमारी नसों में, हमारे अंगों में जाके बैठ जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती हैं और इतनी गंदगी फैला के हमारे अंदर बीमारियां लगा देती हैं, जो हमारी रिपोर्ट में भी नहीं आता और डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता और हम लोगों को भी समझ नहीं आता कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम एक डॉक्टर पकड़ते हैं, उसको छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं, उसको छोड़ते हैं, तीसरा पकड़ते हैं, फिर भी बीमारी रिपोर्टों पे नहीं आती। नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।